दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम नॉलेज में। और आपके लिए आज एसएससी जेई का सेकंड शिफ्ट का जीके क्वेश्चन लेके आया हूं। और 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जो एग्जाम दिए है रहेगा उसको पता चलेगा ऑथेंटिक है कि नहीं। अगर ऑथेंटिक है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि फेक वीडियो भी आजकल सभी बना रहे हैं जो कि ऑथेंटिक क्वेश्चन नहीं है। फिर भी बच्चे लोगों को झूठ मूठ का बता रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में ये सब क्वेश्चन आया था। तो लेकिन ये 100% एक जेन्युइन क्वेश्चन है। और जो एग्ज़ाम दिए रहेगा उसी को पता चलेगा कि जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया था कि नहीं। तो 50 क्वेश्चन में से मैं 31 प्लस लेके आया हूँ आप सभी के लिए क्वेश्चन आंसर। तो देख लेते हैं बिना समय नष्ट किए हुए पहला क्वेश्चन। तो आज का एसएससी जेई 2020 का मैकेनिकल भी मैं लेके आऊँगा, रीजनिंग का भी लेके आऊँगा। पहले मैं जीके का दे रहा हूँ। तो पहले पूछा था पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन में तो बहुत सारा था लेकिन झारखंड भी था, जो कि आंसर झारखंड हो जाएगा। उसके बाद पूछा था पोटारी सेंचुरी ये कहाँ पर स्थित है, जो कि आसाम में स्थित है। उसके बाद पूछा था प्रेसिडेंट ऑफ फार्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फार्मर प्रेसिडेंट इंडिया के कौन है। ऑप्शन में तो बहुत सारे थे लेकिन आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि इस ऑप्शन में भी दिया था इंदिरा गांधी और राजीव गांधी, ये सब ऑप्शन में था लेकिन राजेंद्र प्रसाद आंसर होगा। फार्मर वाइस प्रेसिडेंट थे ये। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट कौन है, राधा कृष्णन जी, याद रखिएगा। और एक तो क्वेश्चन आया था आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ पर स्थित है, जो कि गुजरात में स्थित है। ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल में के लिए बनाया गया था। 31 अक्टूबर में ये किया जाता है। अभी किया भी जाएगा, अभी इनाग्रेट किया जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। उसके बाद पूछा था बायलेटरल एक्सरसाइज फरवरी 2020 किसके साथ हुआ था। तो ऑप्शन में जापान और यूएस था। आप बताइए कमेंट सेक्शन में क्या होगा इसका आंसर, मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ ये। उसके बाद दोस्तों फुल फॉर्म में से ज़्यादा क्वेश्चन आया था, आप सभी को पता ही होगा जिन्होंने एग्जाम दिया है। पीआईएल का फुल फॉर्म पूछा था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। उसके बाद आईएमएफ का पूछा था इसका फुल फॉर्म क्या है, जो कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होगा। उसके बाद यूएनएफसीसी का पूछा था यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज एंड, ये सब इसका फुल फॉर्म पूछा था। उसके बाद पूछा था जो एग्जाम दिए रहेगा उसको याद रहेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कौन सा स्टेट में जारी किया गया है। तो उसमें केरला, आंध्र प्रदेश, बेंगलोर ये सब था। तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा आंसर। अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आंसर के साथ बताइएगा आप। तो उसके बाद पूछा था 2020 जनवरी हुईच कौन सा सीएम ने शपथ ग्रहण किया था। तो जो कि हेमंत सोरेन हो जाएगा, ऑप्शन में हेमंत सोरेन दिया था। उसके बाद पूछा था कि राज्यसभा का ओपोजिशन लीडर कौन है, जो कि मनमोहन सिंह हो जाएगा। उसके बाद आपका साइंस से क्वेश्चन आया था ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग किस विटामिन के वजह से होता है, जो कि ऑप्शन में था डी, डी होगा। उसके बाद पूछा था इलेक्ट्रोनल, ये आपका कौन सा विटामिन से होता है, इसका के हो जाएगा। और उसके बाद पूछा था हार्ट टू ट्रांसफ़र ब्लड, तो हार्ट में से सब जगह जो करता है ब्लड, वो कौन सा जगह होता है। तो इसका वाइंस हो जाएगा, सीरा हो जाएगा इसका आंसर 15 का। याद रखिएगा, जिसका एग्ज़ाम था उसको पता चल रहा होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको स्टोर करने के लिए कौन सा जगह में स्टोर किया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा, आपका किरोसिन हो जाएगा। किरोसिन में प्लास्टर ऑफ पेरिस को संरक्षित किया जाता है। उसके बाद पूछा था नाबार्ड का फुल फॉर्म, नेशनल रूरल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद पूछा था हर्बिसाइड, हर्बिसाइड यूज किया जाता है प्लांट में जो कीड़े मकोड़े को किल करने के लिए, तो उससे क्वेश्चन रिलेट आया था प्लांट में से। तो उसका आंसर हो जाएगा पेस्टिसाइड, ऑप्शन में भी था। उसके बाद पूछा था सोलर प्रोजेक्ट क्रेडिट दिया है किस देश को, जो कि उसको दे दिया गया है टाइम लिमिट से ज़्यादा टाइम लिमिट दे दिया गया है सोलर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, आप लेट में दीजिए। तो इसका आंसर बताइए, ऑप्शन में भूटान और श्रीलंका भी था। तो आप आंसर बताइए इसका क्या होगा। उसके बाद पूछा था लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को कौन अपॉइंटमेंट देता है। तो ऑप्शन में गवर्नर था, स्टेट था, चीफ मिनिस्टर था, तो प्रेसिडेंट था, प्राइम मिनिस्टर था। बताइए आप आंसर क्या होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट जिसका भी हो शिफ्ट उसको में आ सकता है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। लुकायत और उपायुक्त को कौन अपॉइंटमेंट देता है। उसके बाद पूछा था मुगल एम्पायर का पहला कौन शासक था, जो कि बाबर हो जाएगा। उसके बाद पूछा था मोहम्मद गजनी ये कब अटैक किया था, कौन सा एडी में अटैक किया था। 1029 एडी हो जाएगा या क्या होगा, मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये क्वेश्चन आया था, जो एग्जाम दिए रहेगा उसको पता चल रहेगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मोहम्मद गजनी कब अटैक किया था इंडिया में पहली बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसके बाद पूछा था
हिंदी न्यूज़ फाउंडर मेंबर कौन है? ये आपका एंगर हो जाएँगे इसका आंसर। उसके बाद फर्स्ट जनरल असेंबली कब हुआ था भारत में? तो जो कि ऑप्शन में था 1951, 1952 और इस जो एंगर के साथ तिलक जी का भी था। तो बताइए इसका आंसर सही है या गलत? हिंदू न्यूज़ फाउंडर कौन है पहले? तो उसके बाद पूछा था कि मनी ऐप जो के लिए बनाया गया है, जो एप्लीकेशन वो कौन लॉन्च किया है? ऑप्शन में एसबीआई और ऐसे कुछ था, लेकिन आरबीआई इसका आंसर हो जाएगा। आरबीआई भी ऑप्शन में था। उसके बाद पूछा था लिवरपूल फुटबॉल विन फीफा वर्ल्ड कप 2019, तो कौन जीता था? तो इसका आंसर यूके था। ऑप्शन में तो आपका कतार, यूएई, यूके और यूएसए था, तो आंसर यूके हो जाएगा। उसके बाद पूछा था कि यूएस ने किसको बैन किया है मनी मैनिपुलेट करने के लिए? कौन सा देश को बैन किया है? ऑप्शन में सब कुछ था, लेकिन चाइना भी था, तो जो कि आंसर चाइना हो जाएगा। उसके बाद पूछा था जॉन कार्टर जो कि बॉलर हैं, सॉरी बैट्समैन हैं, वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं जो कि 6 मारे हैं, एक ओवर में 6 छक्के मारे हैं? तो ऑप्शन में श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी था ऑप्शन में, तो आंसर ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया ही हो जाएगा। उसके बाद पूछा था पाल स्टेट गोल्फ ऑफ मैनर कहाँ पर स्थित है? जो कि श्रीलंका हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद पूछा था सनलाइट, सनलाइट जो एंटर करता है एटमॉस्फेरिक को, उस जो वाइट कलर का जो दिखाता है, कलर सब होता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको डिस्पर्सन बोला जाता है। ऑप्शन में सी में था इसका आंसर, ऑप्शन सी में था इसका आंसर, याद रखिएगा। ये जो एग्जाम दिए रहेगा उसको पता चल रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। उसके बाद पूछा था एटमॉस्फेरिक मेजर किससे मेजर किया जाता है? एटमॉस्फेरिक को मेजर किस में किया जाता है? तो जो कि बारोमीटर होगा इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों, आप सभी के लिए मैं 31 लेके आया हूँ क्वेश्चन, पूरा ओरिजिनल ऑथेंटिक, क्योंकि 50 में से मैं 31 लेके आया हूँ। और अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत रहे तो नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन के साथ आंसर भी बताइएगा। और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है उन सभी को पता चल रहा होगा ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है कि नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी शिफ्ट में किसी क्वेश्चन आंसर में। तो चैनल में पहले बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन एंड डेली करंट अफेयर मिलता है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। अच्छे से रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। जय हिंद।